नमस्कार, समय अपना उत्तराखंड का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। नगर निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉरिडोर को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के द्वारा कॉरिडोर को लगातार चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से बयान दिया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को भरमाने और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के लोग जनता के बीच जाकर मालिन बस्तियों को हटाने और हर की पैड़ी कॉरिडोर योजना में लोगों को उजाड़ने का भ्रम फैला रहे हैं, जबकि हम किसी को उजाड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में पर्यटन को बढ़ाने और इन स्थानों की विरासत को बनाए रखने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कांग्रेस हर जगह झूठ की राजनीति कर रही है। आज सभी जगह मैं उत्तराखंड के देवतुल्य सभी मतदाताओं से, हरिद्वार के देवतुल्य मतदाताओं से सबसे अपील करता हूं कि देवभूमि के विकास के लिए इसकी और तेज़ गति से प्रगति हो, उन्नति हो, गति मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं, अपना आशीर्वाद दें और हम तेज़ी से और काम करेंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। हम जो भी विकास के काम करते हैं, उन विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। देश के अंदर भी इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया। देश की जनता ने इनको नकारा। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव के नेतृत्व में ये किया गया वायदा था और उत्तराखंड की जनता ने हमको अवसर दिया। हम अपना वायदा निभा रहे हैं। कल एक्ट को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, बहुत जल्दी हम इसको लागू। तो कॉरिडोर योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सियासत इस पर कर रही है, लेकिन हम काम करने के लिए आए हैं। बढ़ेंगे आगे। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारी भीड़ के बीच प्रत्याशी रोड शो कर रहे हैं। इसी क्रम में हरबटपुर नगरपालिका से भाजपा की प्रत्याशी नीरू देवी ने भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अपने समर्थकों के साथ विशाल रैली निकाली, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से भी संपर्क साधा। यह रैली हरबटपुर शहर के कई मार्गों से होते हुए भाजपा कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की लहर चल रही है और भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी ने कहा कि मेरे साथ समाज का हर तबका जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरबटपुर में बयार बह रही है, विकास नगर में बयार बह रही है। पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है निकाय चुनावों में और हरबटपुर रिकॉर्ड वोटों से इस बार हम जा रहे हैं। रिकॉर्ड वोटों से अध्यक्ष के चुनाव में हम हरबटपुर में इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हम बहुत कोई अहंकार बस नहीं, बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार का काम, हमारी यशस्वी नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण, विधायक के रूप में मेरे काम की स्वीकारोक्ति और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती नीरू देवी जी का जो विशाल अनुभव है और हरबटपुर के लोगों का जो भरोसा है, उसके आधार पर मैं 100% कह रहा हूं कि इस बार हम जीत का नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, और विधायक को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हरबटपुर से हमारी प्रत्याशी जीत रही है। बढ़ेंगे आगे। बागेश्वर नगर क्षेत्र के आगामी स्थानीय नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक नयन सिंह ने मतदान केंद्र और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। देखिए, इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप जैसी सामान्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। से मंदिर वार्ड और अन्य पोलिंग बूथों के निरीक्षण के दौरान सरकारी परिसंपत्तियों की दीवारों पर प्रचार सामग्री पाई गई, जिस पर प्रेक्षक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल उसे हटाने के निर्देश दिए। प्रेक्षक ने यह भी कहा कि सरकारी परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ना लगने दी जाए, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। इससे पहले प्रेक्षक ने डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
प्रचार सामग्री पर सख्ती के निर्देश के साथ साथ कई महत्वपूर्ण निर्देश यहां दिए गए। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। देखिए, चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जन मुद्दे विकास और भ्रष्टाचार पर केंद्रित हो गए हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी की अगर बात करें तो कवि जोशी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल के कार्यकाल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान कवि जोशी ने खुलासा किया कि 2019 से 2024 के बीच करोड़ों रुपए नालियां और मार्ग बनाने के नाम पर खर्च किए गए, जबकि मौके पर नालियां बंद पड़ी हैं और मार्ग उखड़ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट में भारी बंदरबाट की गई। जोशी के अनुसार बागेश्वर में राष्ट्रीय ध्वज और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनाने में भी बजट से 3 गुना ज्यादा खर्च किया गया। शौचालय बनाने के नाम पर भी धनराशि भारी बढ़ोतरी की गई, लेकिन मौके पर शौचालय नहीं है, वो गायब है। उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पर एक ही काम के 3 बार टेंडर कराकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के भी गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा उत्तरायणी मेले के नाम पर हर साल करोड़ों की धोखाधड़ी की गई और यूजर टैक्स के रूप में जनता को लूटा गया। कवि जोशी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन से प्राप्त दस्तावेजों को पेश करते हुए वार्डों में हुए भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष रखा और यह दावा किया कि इस भ्रष्टाचार के कारण जनता को बड़ी हानि हुई है। बागेश्वर चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर ये तमाम आरोप निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा लगाए गए। और जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो बेशरम लोग हैं, जो बिल्कुल बड़ी बेशर्मी से अपने विकास कार्य को, जहाँ पर साक्ष्य के रूप में आप सभी को एक एक प्रतिलिपि हम उसके देने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो अंदरूनी जो एक सिलेक्टेड बॉन्ड टाइप के जो काम हुए हैं, और आप देखना चाहेंगे बागेश्वर नगर के अंदर जहाँ भी काम हुए हैं 2019 से लेके अभी 24 के बीच में, वो अधिकतर रास्ते आज पूरे टूट के पूरा रास्ता ही गायब हो चुका है। लिखित रूप से मैंने वो ज्ञापन भी दिया था कि जितना भी आज तक यहाँ पर नगर के अंदर काम हुए हैं उन सबकी जांच के लिए जाए। स्टोर रूम होता है, उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला आपके द्वारा किया है, जिसकी पूरे सबूत इस जो हमने आरटीआई में ली थी उसमें फाइल में है। मैं आपको बागेश्वर नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी कवि जोशी द्वारा भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर राज्य से दर्जा प्राप्त मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने मोर्चा संभाला। कवि जोशी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कवि जोशी ने नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहते हुए कोई काम किया नहीं। बीजेपी की जीत से सभी घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। बागेश्वर में बीजेपी की जीत निश्चित है। कवि जोशी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बिष्ट का कुछ इस प्रकार से पलटवार दिखाई दिया। देखिए, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चूँकि कवि जोशी जी व्यापार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और कवि जोशी जी ने कई बार लोगों पर आरोप प्रत्यारोप भी किया है, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी करा है। लेकिन मैं क्योंकि चुनावी समय है, अभी इनको चुनावी समय में ही नगर पालिका के भ्रष्टाचार की याद आती है। इनको पता है, क्योंकि इस तरह के अनर्गल भ्रष्टाचार के जो आरोप वो लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में मेरे को कहीं पर उनको नगर पालिका के खिलाफ कोई भी आंदोलन करते हुए उनको पाया गया या उनको नगर पालिका के खिलाफ कोई भी आंदोलन उन्होंने करा है। अगर उनको लग रहा था कि नगर पालिका में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आंदोलन करते, क्योंकि उनका जो नेचर रहा है वो आंदोलन लगातार कई बार आंदोलन भी करते रहे हैं। तो मैंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ कोई इस तरह के आरोप लगाए। और मुझे पता है कि मेरे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई सुरेश खेतवाल जी ने जिस तरह से बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र का चहुमुखी विकास करा है, कहीं ना कहीं उससे वो घबरा गए हैं और इन सब लोगों को अपनी हार सुनिश्चित लग रही है और हार से बौखलाकर ये लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट बाजार में आयोजित जनसभा में भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल सिंह रावत, नगर पालिका पुरोला के प्रत्याशी प्यारे लाल हिमानी और नौगांव नगर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विश्वजय कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से भाजपा को भारी मतों से जिताने की अपील की, विकास के एजेंडे का समर्थन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार के विकास के तमाम प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से डबल इंजन सरकार की सफलता का जिक्र करते हुए उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बताया जहां हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। ये सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को सुलभ और सस्ता बना रही है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को भी उजागर किया, जैसे धर्मांतरण, दंगे रोकने और भूमि और थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की बात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जल्द ही सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे। इस मौके पर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह और कई नेता भी प्रत्याशी के साथ साथ उपस्थित रहे। सभा में जय श्री राम। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह राणा जी, पुरोला विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, यहाँ के प्रत्याशी बड़कोट के भाई अतुल सिंह रावत जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी, सत्य सिंह राणा जी, मीनाक्षी जी, मंडल अध्यक्ष चंडी बेलवाल जी, नगर पालिका प्रत्याशी पुरोला के प्यारेलाल हिमानी जी, नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशी विजय कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक मालचंद जी, केदार सिंह रावत जी, जयवीर सिंह जाड़ा जी, गजेंद्र सिंह राणा जी, भरत सिंह रावत जी, जसोदा राणा जी, कृष्णा राणा जी, विनोद राणा जी, मुकेश टमटा जी, हरिमोहन चंद जी, सूरज सिंह चौहान जी, जयप्रकाश जी, वीरेंद्र सिंह दयाल जी, कल्याण चौहान जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश जी और सभी हमारे मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस बहुत प्रातःकालीन इस जनसभा में बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भगवान द्वारकाधीश की, बाबा बौखनाथ की, बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सबके मध्य नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अतुल सिंह रावत सहित विभिन्न वार्डों से भाजपा प्रत्याशी और नगर पालिका परिषद पुरोला और नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशियों के लिए आप सबसे आज यहीं से आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और आप अभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने बताया कि भाई अतुल सिंह रावत जी के द्वारा लंबे समय में इस समय इस क्षेत्र के बीच में रहकर क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है, अनेक नियोजन किए हैं, अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। विधि प्रक्रिया जो भी इसकी होती है विकास की, वो सभी भली भांति जानते हैं। साथ ही हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आप अपना कीमती वोट कमल के निशान पर देकर भाई अतुल सिंह रावत और सभी हमारे भाजपा प्रत्याशियों को पुरोला और नौगांव सभी जगह विजय बनाए, वार्ड मेंबरों को भी बनाए, क्योंकि प्रदेश और देश के साथ नगर पालिका में भी, नगर पंचायतों में भी भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ का विकास 3 गति से 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि आप पेयजल की समस्या है,
निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बढ़ेंगे आगे। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, यानी मतदान होगा, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशाल जन समर्थन रैली का आयोजन किया। लेकिन रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे बीजेपी नेताओं में उत्साह का माहौल है। इस रैली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मसूरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का मन बना लिया है। 23 तारीख को लोग भाजपा के अध्यक्ष और सभासदों के लिए मतदान करेंगे। मसूरी की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। भाजपा के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने भी कहा कि उन्हें जनता से अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताए। इसके अलावा भाजपा नेता रजत अग्रवाल ने कहा कि पिछली बोर्ड द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण लोगों को हुई परेशानियों का जवाब अब जनता देने जा रही है। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य आर्यन देव उनियाल ने उत्साहित होकर कहा, मसूरी में कमल खिलने जा रहा है। लोग 23 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और 25 तारीख को बैलेट बॉक्स से केवल कमल ही कमल निकलेंगे। ये रैली भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा साबित हो रही है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। मसूरी की महान जनता ने मन बना लिया है। एक क्रांति नगर पालिका मसूरी में आने वाली है। मीरा सकलानी ऐतिहासिक वोटों से यहाँ पर जीतने वाली है। आज मसूरी की जनता ने ये दृश्य यहाँ पर दिखा दिया है। और वहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके पास समय नहीं था और मेरे अनुरोध पर उन्हें यहाँ पर आकर जो हमें शक्ति दी है, निश्चित ही 23 तारीख को जब वोट होंगे, एक एक वोट कमल को पड़ेगा, भाजपा को पड़ेगा। मीरा विजयी होंगी, हमारे पार्षद के प्रत्याशी विजयी होंगे। एक मजबूत बोर्ड यहाँ पर बनेगा और जो काम मैं नगर पालिका की वजह से नहीं कर पा रहा था, जिसमें भूमि का आवंटन आवश्यक होता है, वो सब काम पूरे होंगे। ये विश्वास आज मैं मसूरी की जनता को देने का जन सैलाब इस बात की पुष्टि करता है कि मसूरी की जनता ने, मसूरी के नागरिकों ने, मसूरी के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, साथियों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी को और सभासदों को, सभी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और हमें ये कहने में कई एतराज़ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो देश का विकास कर रही है, राज्य का विकास कर रही है। यही पार्टी मसूरी का विकास करेगी, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारा प्रयास। 5 वर्ष जो गए वो एक मसूरी में एक काले काल के समान गए। चाहे वो हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो मसूरी के निम्न वर्ग की हमारे नागरिक हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे वो मसूरी का कोई नागरिक हो, सभी को छला गया, सभी के साथ खिलवाड़ करा गया, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और चुन कर लोगों को प्रत्येक रूप से परेशान करने का प्रयास किया गया। जो अपार जन समर्थन है, ये आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 साल कैसा गुजरा है मसूरी की जनता को किस तरीके से इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। ये उसी का सूचक है। ये अपार जन समर्थन ये इस बात का सूचक है कि लोग चाहते हैं
कि मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आए और मसूरी में विकास के काम हो। देखिए, हम लोग तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मैदान में भी है। हम चाहते हैं कि मसूरी की जनता हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाले और भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो एक नगर पालिका का अध्यक्ष हो या मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग जिम्मेदारी लें। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मसूरी की जनता का, और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी कि ये जो अपार जन समर्थन है, ये जो लोगों का प्यार है, ये प्यार 23 तारीख को वोट में तब्दील हो। में गेम होता है और लास्ट में कहते हैं गेम सेट मैच गेम ओवर। आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिपेंडेंट पार्टी हो, आज उन सब का गेम ओवर हो चुका है। आप रैली देखते हैं मसूरी के इतिहास में, मैं मानता हूँ कि एक उनियाल जी की रैली थी और एक आज हमारी रैली थी मीरा सकलानी जी की, जिसने सब विपक्षियों के होश गुल कर दिए हैं। और सब मैं देख रहा था, कोई खिड़कियों से देख रहा है, विपक्षी फोटो खींच रहा है, इसका मतलब डर है और हम एक तरफा चुनाव जीतने वाले हैं। अभी आए और सीएम साहब ने बोला है कि जब पिछले बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले बोर्ड में जो अनैतिक काम हुए हैं, उन पे अंकुश लगेगा। और अंकुश लगेगा कैसे? जब हम सभी वो 23 तारीख को कमल का वोट में देंगे। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ भी अनदेखी की गई। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ, नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन लेके आए, आपने उसको अपना प्राइवेट धंधा बना दिया, आप उनसे वोट मंगवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये नगर पालिका का चुनाव है या आप ये एक भ्रष्ट चुनाव आप जीत रहे हैं? क्या मानते हैं, जीत रहे हैं आप? हम आश्वस्त हैं, 2 दिन की मेहनत बची है, हम और मेहनत करेंगे। हम और कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है, पर हम जीत रहे हैं। देखिए, मसूरी नगर पालिका परिषद चुनाव के तहत भाजपा ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यानी मीरा सकलानी और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में एक ऐतिहासिक जनसंपर्क रैली का भी आयोजन किया। यह रैली मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से होते हुए गांधी चौक तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकली। गांधी चौक पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रही है, हर व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने मसूरी के विकास के लिए मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों की सराहना की, भरोसा दिलाया कि मसूरी की जनता को किसी भी सुविधा की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी को पास कर दिया है, जिसे जल्द लागू भी कर दिया जाएगा, कानूनी रूप दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने लव जिहाद और भूमि जिहाद के खिलाफ कदम उठाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वोट के दौरान हुए भ्रष्टाचार से जनता भली भांति परिचित है। उन्होंने जनता से अपील की कि 23 जनवरी को भारी संख्या में घरों से निकले और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यानी भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मीरा सकलानी के पक्ष में वोट करें। मीरा सकलानी और यहाँ पर पूरा बोर्ड बनेगा। मसूरी के जो कई सारे विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। मसूरी हमारा जो है हमारे पहाड़ों की रानी है। इस पहाड़ों की रानी को और पर्यटकों के लिए अच्छा बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करेंगे। हर दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं। 2 दिन बाद 25 जनवरी को वोटों की गिनती भी होगी। परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको देखते हुए देखिए, आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी दी, बताया कि विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए और दूसरा जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनके लिए। इसके अंतर्गत लगभग 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। 100 वाहन पुलिस को दिए गए हैं, 250 वाहन पोलिंग पार्टी को और 200 वाहन ऑफिसर्स को दिए गए हैं। देखिए, जो हमारे नगर निगम और इनके निकायों के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए परिवहन विभाग 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स हों, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा कुल मिला के 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 100 वाहन हमने पुलिस को दिए हुए हैं, 250 वाहन हमने पोलिंग पार्टी को दिए हुए और 200 वाहन के लगभग हमारे जो ऑफिशियल्स लगे हुए हैं उनको दिए हैं। और इन वाहनों की व्यवस्था जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो 7 जगह से किया गया है, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरबटपुर, डोईवाला, वहाँ से वाहनों को रवाना किया जाएगा। देहरादून में अब डीजल से चलने वाली पुरानी सिटी बसों और विक्रम वाहनों को परिवहन विभाग हटाने की योजना बना रहा है। देखिए, विभाग के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। शहर में फिलहाल 178 सिटी बसें, लगभग 500 विक्रम वाहन डीजल पर संचालित हो रहे हैं। परिवहन विभाग इन वाहनों को सीएनजी या पेट्रोल BS6 इंजन वाले वाहनों से बदलने पर जोर दे रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। सिटी बसों को बदलने पर 50% तक
सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए होगी। विक्रम वाहनों को ओमनी बस से बदलने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपए रखी गई है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। आवेदन के बाद सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएगी। यदि आवेदन में कोई समस्या आती है तो वो आरटीओ कार्यालय के कमरा नंबर 22 में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2024 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।